तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। कल रात जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 43 नए मामले सामने आए हैं। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 809 हो गई है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने बताया कि 43 नए केसेस में 31 का ताल्लुक GHMC के हुदूद से है। सिर्फ हैदराबाद में 31 नए मामले दर्ज होने से शहरियों में खौफ देखा जा रहा है। अवाम लॉकडाउन पर अमल करते हुए अपने घरों में ही रहें, तभी हम कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यह बात कही। चार मीनार के दामन में डिजास्टर मैनेजमेंट और महकमे फायर की जानिब से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। वज़ीर दाखिला ने चार मीनार पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर चार मीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के अलावा सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार व दीगर महकमों के आला ओहदेदार मौजूद थे। आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो यह है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ सुथरा रखिए। बाहर निकलने की जहमत गवारा ना करें। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है। तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप तमाम इन चीज़ों को फॉलो करें, जैसा कि बाहर निकलने के ताल्लुक से सख्ती से पाबंद किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। CM साहब हर घंटे हर 15 मिनट को बार बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर्स, तमाम SPs, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने ओहदेदार हैं उनसे रब्त में है ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं, वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमल आवरी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए। रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया। ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये अवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, चूँकि रमजान का महीना शुरू होने लिए से 1 हफ्ता बाकी है। आप नमाज घर में पढ़िए, तरावियाँ घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत के कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। आज हमारे हरदिल अजीज होम मिनिस्टर साहब हम लोगों को एनकरेज करने के लिए फायर डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पूरे एरिया को, चार मीनार के अतराफ पूरे एरिया का डिसइंफेक्शन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत हमारे MLA साहब, DG फायर सर्विसेज सभी लोग मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। इसका फायदा ये है कि सबसे पहले तो जो कहीं भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं वो इस केमिकल से खत्म हो जाएंगे। दूसरा चीज, इससे एक पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि गवर्नमेंट के तरफ से हर जगह, हर लेन्स में, हर बाई लेन्स में डिसइंफेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे मौके पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि घर के बाहर आप ना आए। ये पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप घर के बाहर आ जा रहे हैं और बाहर से आप अंदर फिर कोरोना वायरस को लेकर आ रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है, तो उनकी खातिर कम से कम घर के बाहर न जाएं। शुक्रिया। कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत, महकमे सेहत, पुलिस और दीगर महकमे के ओहदेदारान दिन रात जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में महकमे सेहत के ओहदेदारों की लापरवाही भी देखने में आई है। चार मीनार दवाखाने में गुज़श्ता चंद दिनों से किशन बाग के 8 अफराद को क्वारंटीन में रखा गया था। कल रात 12 बजे उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होने वाले अफराद को न तो एम्बुलेंस फराहम की जा रही है और न ही कोई ट्रांसपोर्ट सहूलत दी जा रही है। आधी रात को अगर जाएं तो किधर जाएं? डिस्चार्ज होने वाले अफराद पैदल अपने घरों को जाने पर मजबूर हैं। शालीबंडा कारपोरेटर ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए डिस्चार्ज होने वाले अफराद को अपनी गाड़ी में घरों तक पहुंचा दिया। हुकूमत और महकमे सेहत के ओहदेदारों से उन्होंने डिस्चार्ज होने वाले अफराद को ट्रांसपोर्ट सहूलत देने की अपील की।
बताया जाता है कि आप लोग यहाँ से पैदल चले जाइए। उनको हम कोई एम्बुलेंस या कोई कैब की कोई सहूलत नहीं। कोरोना के पेशेंट्स को ले आते हैं बड़ी इज्जत के साथ, लेकिन छोड़ रहे हैं बेसहारा करके। आप बताइए 4 मीनट दवाखाने से किशनबाग तक कैसा जा सकेंगे 11 बजे रात को? मासूम 4 बच्चे और 2 लेडी, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है। इत्तला ने तो मिलते ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिया किशनबाग तक छोड़ा। और बिल्कुल जो है नाक़िस कारकर्दगी है हेल्थ डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल नील है सहूलत पहुंचाने में पेशेंट्स को। लोग बहुत तकालीफ में हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि लोगों की सहूलत के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए। क्वारंटाइन टाइम ख़त्म होने के बाद हॉस्पिटल से चाहे 11 बजे दो या 12 बजे रात या 1 बजे उन लोग को वहाँ से छोड़ देना कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कर दीजिए। कर्फ्यू में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है बताइए आप। तो हॉस्पिटल के जिम्मेदारों का काम है कि उन पेशेंट्स को घर तक पहुँचाए। साहित्य ट्रस्ट की जानिब से पुराने शहर में राशन तकसीम किया गया। बस्ती नबी करीम ताड़बन में साहित्य ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहक और गरीब आवाम में राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने अपने अपने इलाकों के मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम करने की आवाम से अपील की। सक रहा है, हम चाह रहे हैं कि लोगों को हम कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया करा दें जिससे उनके घर चलते रहें कम से कम 8-10 दिन के लिए। फिर इंशाल्लाह उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा करेंगे। हमको ये पूरा एहसास है कि ये एक लंबी लड़ाई है, अभी कम से कम 4-5 महीने इस किस्म के इस तरह से गुजरेंगे। इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई की। अभी फ़िलहाल हम राशन बांट रहे हैं, आगे हमको शायद दवाई भी देनी पड़े, हमको शायद पानी भी, दूध भी, जितना हमसे हो सकेगा करेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश आप सब लोगों से ये है सारे महल्लों में, वो ये कि आप जो कानून बने हुए हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह का आप बिहेवियर रखें, वो आप बिल्कुल सख्ती से करें, क्योंकि इसमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़तरे में है। अगर आप एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बिल्कुल अननेसेसरीली बाहर जाएंगे और लोगों से रब्ता करेंगे, तो उसमें सबकी हेल्थ को नुकसान है और ख़ुद की हेल्थ को बहुत नुकसान है। हमारी गुजारिश ये है कि आप कम से कम जाएं, अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन बिल्कुल हरगिज़ अननेसेसरीली बाहर ना। तमाम महकमों के ओहदेदारों और आवाम के ताउन से ही कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हम इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे, ये कहना है GHMC मेयर बी राम मोहन का। हैदराबाद के चिल्लापल्ली इलाके में दीगर रियासतों के मजदूरों में फीकस 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद रकम की इमदाद दी गई। बी राम मोहन ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 5 लाख बैरून रियासत के मजदूर हैं। उन तमाम को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। हमारा मकसद एक ही है, कोई भी मजदूर भूखा नहीं रहे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों पर एक नौजवान ने हमला किया। यह वाकया केसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चेराला का है। चेराला देहात में कोरोना का पॉजिटिव केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। इस इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इस इलाके के एक नौजवान को, जो घर के बाहर था, घर में जाने का हुक्म दिया। इस नौजवान ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने इस नौजवान के खिलाफ IPC के सेक्शन 353 और 188 के तहत केस दर्ज किया है। कामारेड्डी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। गांधीगंज इलाके में राजू नामी 40 साल शख्स, जो कि HIV से मुतासर था, उसकी अचानक मौत हो गई। इसके लाश को ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था और न इस शख्स के कोई रिश्तेदार कामारेड्डी में मौजूद है, जिसके सबब इस शख्स की लाश को साइकिल पर अस्पताल को मुंतकिल किया गया। रिश्तेदारों के आने तक इस शख्स की लाश को कामारेड्डी मॉर्चरी में रखा गया है। आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 40 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 647 के निशाने को पार कर गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब तक 17 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। जिला कृष्णा में एक ही दिन में 18 नए मामले दर्ज हुए हैं। 75 मरीज अब तक सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं।
कोरोना वायरस की बढ़ती वबा से लोग नोटों को लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया गुंटूर में पेश आया। गुंटूर में बिजली बिल लेने वाले ओहदेदारों ने रकम और बिल को पहले इस्त्री करने के बाद ही ले रहे हैं। गुंटूर में कोरोना के कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसको लेकर ओहदेदार भी तशवीश में मुब्तला हैं। ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना से मुतासरा 15 अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री देखी गई। पता चला कि इन लोगों ने कभी किसी इलाके का दौरा ही नहीं किया और न ही किसी शख्स से मुलाकात की। मकामी होटलों और दुकानात में इन लोगों ने रकम के लेन देन का कारोबार किया है। इस वाक़े के बाद दीगर अफराद भी चौकस हो गए हैं। इसलिए बिजली ओहदेदार और बिल लेने से पहले इसे इस्त्री से गर्म कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के बैक्टीरिया खत्म हो जाए। गुंटूर क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने वाले अफराद को टेस्ट के बाद घरों को रवाना किया गया। दिल्ली मरकज दौरे से वापसी के बाद रियासत के 1600 अफराद को क्वारंटीन किया गया था। 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने के बाद उनका दोबारा टेस्ट किया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद गुंटूर के मजाफाती इलाके में वाक़ गुरु कॉलेज, RVR, JC कॉलेज में मुकीम 300 से ज़्यादा अफराद को घरों को भेजा गया। रिहाई पाने वाले अफराद ने मीडिया से बात करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ साथ डॉक्टर्स और दीगर ओहदेदारों ने इनका भरपूर ताउन किया। आंध्र प्रदेश में ग्रीन जोन इलाकों में लॉकडाउन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी के सबब मजदूर तबका परेशान है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी ने DGP गौतम सॉन्ग के साथ कलेक्टर्स और SPs का एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान देही इलाकों के ग्रीन जोन मंडल्स में मौजूद सनती इलाकों को शुरू करने या न करने पर चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स से तबादला ख्याल किया। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स और दीगर महकमों को हुक्म दिया कि वो ग्रीन जोन इलाकों में कामकाज को दोबारा शुरू करने के लिए मनसूबा तरतीब दें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन बरकरार रहेगा। Government of India had said 11 of our districts had become hotspots, but when it came to the restrictions and when it came to the exemptions, they had actually confined it to the containment clusters. So what we thought is that again, instead of then limiting it only to the containment cluster, if the cluster is in one mandal, we will consider the whole mandal as a red mandal. So instead of talking of containment clusters, we are now talking of mandals, and that mandal then becomes red if it has a containment cluster. Even if there is one containment cluster, it is red. Now, in line with the Government of India's directions, we have said that the restrictions from 20th of April will be only in the green mandals in the rural areas. करनूल जिले में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जिला कलेक्टर वीरा पांडियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिले में अब तक 2888 मुश्तबा अफराद का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 1463 अफराद की रिपोर्ट आई है, जिसमें 159 अफराद की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। पॉजिटिव केसेस में इजाफे के सबब इलाके में रेड जोन इलाकों की तादाद में मजीद इजाफा किया गया है। करनूल शहर में कोरोना वायरस के मामलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। CCSDSP विनोद कुमार ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की आवाम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा केस भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा रेड जोन और हाई अलर्ट वाले इलाकों के अवाम को मजीद चौकस रहने का उन्होंने मशवरा दिया। इसके अलावा उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की आवाम से अपील की। करनूल में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों के दौरान करनूल पुराने शहर में कोरोना के 60 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए, जिसके बाद कई इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। करनूल की सूरत हाल अगर देखी जाए तो दिन ब दिन काफ़ी हालत जो है बिगड़ती नज़र आ रही है। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि अब तक 3000 टेस्ट सैंपल्स रवाना किए गए थे, जिनमें से 1600 टेस्ट सैंपल्स का रिज़ल्ट आया है और इसमें से तकरीबन 160 के करीब अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं। 160 में जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो अक्सर और बेशतर दिल्ली रिटर्नीस का है और उनके अफराद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों का मामला है। पिछले 4 दिनों से जो ख़दीम शहर में 60 के करीब पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, उसको लेकर ख़दीम शहर में
काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है कि अगर 24 घंटों की बात की जाए तो इन 24 घंटों में 26 नए जो है मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 16 अफराद का ताल्लुक जो ऑलरेडी पिछले 20 दिनों से क्वारंटाइन में है, जिनको रिहा किया जाने वाला था, उनका जब टेस्ट किया गया तो दोबारा जो है उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिलाकर आवाम से यही अपील की जा रही है कि वो अपने अपने घरों में रहें, महफूज रहें। ज़िला कलेक्टर जी वीरा पांडेयन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए एक चार्ट फैलाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस किस्म का कोई चार्ट जो है जारी नहीं किया गया, लिहाजा आवाम से उन्होंने अपील की है कि इस तरीके के गलत चार्ट्स उन पर यकीन ना करें और जो भी ये काम कर रहा है उस पर जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ। करनूल के पुराने शहर के कई इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, जिसके सबब यहां की आवाम को कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी आवाम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से यहां पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। बुनियादी सहूलियात भी न मिलने पर आवाम ने नाराजगी जाहिर की। रेड जोन और कंटेनमेंट के इलाकों की आवाम ने अशिया ज़रूरिया की सप्लाई को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। कोरोना के इंसान कितने भूखे प्यासे मर रहे हैं, कैसा खाएंगे? कोई गरीब है, अमीर है, 1000 रुपया दिए तो हो जाता, महीने में 1000 और मोटे चावल 1 किलो दाल दिए तो हो जाता। कोई किसी का 1000 है, 800, इसका भी गरीब तरीके से है, अमीर तरीके से कैसा करना। अंडे लेने जाओ 7-7 रुपये अंडा है, 5 रुपये टमाटे थे, सो यहाँ 50 रुपये तक भी टमाटे पी के खाना पड़ता है। गरीब कहाँ से ला के खाएंगा? बोलो, क्या चीज़ है गरीब के पास? मंगे तो इंसानों के पास देने के वास्ते भी पैसा नहीं है गरीब को, कहाँ से ला को देना? बोलो। तरकारी का भी यहाँ उस्मानिया कॉलेज में लगाए थे थोड़े दिन पहले, बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ। ये ओल्ड सिटी एरिया को उस्मानिया कॉलेज में लगाए थे, वो भी बंद कर दिए। उसके तरफ से जहाँ डेटा पूरे डबल बिक रहे हैं तरकारियों के, और जहाँ फ्रूट्स वो बेच रहे हैं, मौजा गिजा, वो सब आगे पुलिस वाले जो ना हटा के फेंक दे रहे हैं। गरीब आदमी का लॉस हो रहा है इसमें। थोड़ा बहुत सोचिए आप, हमारे टाइम दीजिए और तरकारी की सहूलत दीजिए आप लोग। ये गरीबी बहुत ज़्यादा है, इनको जो भी राशन नहीं पहुंचता है, आने के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। तो पुलिस वाले भी बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। आम जनता भी क्या बोलती है, तुम जितना बंद करो तो बंद कर सकते हो, सिर्फ गरीब आदमी के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिल सकता है। क्या है कोरोना आप जो बोल रहे ना, वो गरीब लोग कोरोना से ज़्यादा भूखे मरते हैं। क्या मरते हैं? भूखे मरते। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने में जगन हुकूमत नाकाम हो गई है। तेलुगु देशम के लीडर फताउल्लाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत के हर शहरी को 3 मास्क देने का वादा किया गया था, एक भी नहीं दिया गया। उन्होंने रियासत के कई मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करवाने की बात कही गई थी, वो भी काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस की वबा आंध्र प्रदेश के अंदर रोज़ ब रोज़ जोर पकड़ती जा रही है। जो रोल कोरोना वायरस को ख़त्म करने का, लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का जो जिम्मेदाराना रोल हुकूमत को अदा करना था, उसमें लगता है कहीं ना कहीं हुकूमत पीछे पड़ चुकी है। जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब ने कहा कि आंध्र प्रदेश के हर फर्द को 3 मास्क दिए जाएंगे। अब तक किसी को मास्क यहाँ पर नहीं आया। मैं हुकूमत से, जगन मोहन रेड्डी साहब से बात कहना चाहता हूँ कि आप आंध्र प्रदेश के अवाम को कोरोना से बचाना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश से कोरोना को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि हर दिन आंध्र प्रदेश के अंदर कई हज़ार कोरोना टेस्ट आपको कराना चाहिए। कोरोना के रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए पुलिस ने अपनी गश्त में इजाफा कर दिया है। पुलिस कमिश्नर तिरुमल राव ने इस ज़िम्न में पुराने शहर के कई गुंजान इलाकों के लिए इजाफी मोबाइल गश्ती के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। ख्याल है कि पुराने शहर में कोरोना के 59 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आवाम अब भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल नहीं कर रही है, जिसके सबब पुलिस को यह कदम उठाना पड़ रहा है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए तिब्बी माहिरीन ने सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी करार दिया, लेकिन इसके बावजूद आवाम लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही वाक़या जिला विजयवाड़ा के कुंडरू मंडल में पेश आया। मार्केट यार्ड में लगने वाली दुकानों पर आवाम टूट पड़ी।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मौके पर मौजूद महकमे के मुलाजमीन और पुलिस की भी तवज्जो इस तरफ नहीं की गई।